मंगलवार 25 तारीख के दिन ग्रहों का खेल जो होने जा रहा है वो भी जान लीजिए। इस दिन ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। सुबह सुबह आपकी राशि के दृष्टिकोण से ग्रह जो है वो एक नई उम्मीद लेकर आते दिखाई दे रहे हैं, और लेकिन मन में थोड़ा संशय जो आपके चल रहा है वो आपको कहीं ना कहीं फंसा सकता है। भ्रम जो चल रहा है ना, वो भ्रम से बचना बहुत जरूरी। और भ्रम कौन दूर कर सकता है? आप ग्रह नक्षत्रों को योग समझ लीजिए। सुबह सुबह चंद्रमा परिवर्तन की तरफ चले गए हैं और ये चंद्रमा गजकेसरी का योग जरूर निर्माण कर रहे हैं, लेकिन राहु लग्न में बैठकर कहीं ना कहीं भ्रम और भूत में कोई फर्क नहीं होता। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो हनुमान जी का सुंदर मंगलवार अवसर है। हमने इसी योग को समझते हुए राम विवाह का भी योग बन रहा है इस दिन, श्री पंचमी भी है इस दिन। तो महालक्ष्मी कृपा प्राप्त करने के लिए कौन से खास उपाय करने चाहिए, वो सब का एक बहुत बढ़िया कार्यक्रम बनाया है विवेकानंद योगाश्रम में। इस दिन सुंदरकांड का पाठ रहेगा, यज्ञ रहेगा, भगवती महालक्ष्मी का यज्ञ रहेगा, साथ साथ भंडारा रहेगा। तो ये अवश्य आप साथ में सम्मिलित होंगे तो अच्छा रहेगा। भगवान का पाठ कीजिए, आश्रम में यज्ञ बैठ के सुंदरकांड का पाठ कीजिए। ये कहीं ना कहीं ग्रहों के अनिष्ट प्रभाव, आमतौर पे श्री पंचमी को शायद लोग भूल जाते हैं और केवल जो फागुन में आती है बसंत पंचमी के अवसर पर उस दिन तक, यानी इस मार्गशीर्ष से लेकर फागुन तक की जो विशेष तौर पर पंचमी आती है, उस समय तक इन पंचमियों के दिनों में विशेष तौर पर कहा जाता है जो महालक्ष्मी की आराधना करते हैं, महालक्ष्मी की श्री सूक्त के मंत्रों के द्वारा आराधना करते हैं, माँ भगवती कृपा से उनके जीवन में बहुत से कष्टों का निवारण करने का योग बन जाता है। तो ये श्री पंचमी के दिन कोशिश ये करें अपने घर में भगवती महालक्ष्मी का विशेष तौर पर वास बनाकर उनका श्री सूक्त के द्वारा ओम हिरण्यवर्णाम हरणीम सुवर्ण रजस्रजाम चंद्राम हिरण्यमयीं लक्ष्मीं जातवेदो माव ताम माव जातवेदो लक्ष्मी मनभगामिनीं यस्याम हिरण्यम विन्देयम गामश्वं पुरुषानहम अश्वपूर्वामृतमध्याम अस्तिनाद प्रमोदनीं शम देवीं पवये। ये इस प्रकार से श्री सूक्त के मंत्र हैं हमारे। यदि आप चैनल पर जाएंगे तो आपको अलग से मिल भी जाएंगे श्री सूक्त के मंत्र। इनके द्वारा नित्यपति भगवती महालक्ष्मी की सुंदर आराधना यदि यज्ञ कर सके तो बहुत सुंदर रहेगा, बहुत सुंदर रहेगा। और यदि आप नित्यपति केवल एक बार भी, जी हाँ, घी के द्वारा, चंदन के द्वारा, यदि माँ भगवती के इन मंत्रों के द्वारा यज्ञ और जप इत्यादि करने, तो सत्य माने कि भगवती महालक्ष्मी कृपा से आपके जीवन के समस्त धन का अभाव दूर होने के योग बन जाते हैं और कष्ट जो है वो दूर अद्भुत रूप से रास्ता बना देते हैं जीवन में समस्त प्रकार के कल्याण के। तो इस दिन तिथि को खाली मत जाने दीजिएगा, जितना हो सके इस तिथि से लेकर आने वाले फागुन की जो बसंत पंचमी की तिथि रहेगी उस तब तक भगवती महालक्ष्मी की सुंदर आराधना करने का प्रयास कीजिए। कहा जाता है सागर मंथन से इसी यज्ञ के दौरान भगवती महालक्ष्मी का प्राकट्य होने का इन दिनों योग बना था, इसलिए इस श्री पंचमी के रूप में भी इस तिथि को देवी भागवत पुराण के अंदर इस तिथि का बहुत बड़ा महत्व शास्त्र के अनुसार से बताया गया है। तो